भारतीय वायुसेना का बुधवार को हुए जयग्वाल लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें पाली जिले के सुमेरपुर उपखंड के खिवांदी गांव निवासी फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिपाल सिंह देवड़ा शहीद हो गए। जिसमें पाली जिले के सुमेरपुर उपखंड के खिवांदी गांव निवासी फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिपाल सिंह देवड़ा शहीद हो गए। इस दुखद घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवड़ा खिवांदी के तिरंगे में लिपटी पार्थिव देह सिरोही हवाई पट्टी सेना के विमान से सिरोही लाई गई। पार्थिव देह को सिरोही से जिले के सुमेरपुर उपखंड के अंतर्गत शाम 6:30 बजे खिवांदी गांव पहुंची। एसपी अनिल बेनीवाल, एसडीएम हरि सिंह देवल, सांसद लुम्बाराम चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष रक्षा भंडारी ने अर्पित किया पुष्प चक्र। शहीद ऋषिपाल सिंह देवड़ा का पार्थिव शरीर गुरुवार शाम उनके पैतृक गांव खिवांदी पहुंचा। सुमेरपुर से शहीद के पार्थिव देह के साथ वायुसेना का एक विशाल काफिला गांव तक पहुंचा, जिसमें क्षेत्र के हजारों लोग शामिल थे। इस दौरान भारत माता की जय और जब तक सूरज चांद रहेंगे अमर शहीद ऋषिपाल सिंह देवड़ा का नाम रहेगा, जिसे देशभक्ति के नारों से पूरा आसमान गूंज उठा, जिससे शहीद के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शित हुआ। शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिपाल सिंह देवड़ा का अंतिम संस्कार पूरे सैनिक सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री चूराराम कुमावत और जोगेश्वर गर्ग और विधायक पुष्पेंद्र सिंह रणावत ने शहीद को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जिला कलेक्टर एलएन मंत्री और पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने भी पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद को नमन किया। शहीद के छोटे भाई युवराज सिंह देवड़ा ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस भावुक क्षण में हजारों लोगों की उपस्थिति ने शहीद के प्रति अंतिम सम्मान व्यक्त किया। ऋषिपाल सिंह देवड़ा की शहादत ने देश और प्रदेश को एक वीर सपूत की कमी का गहरा एहसास कराया है, लेकिन उनकी बहादुरी और देश सेवा का जज्बा हमेशा याद रखा जाएगा। मौके पर उपस्थित सरकार के प्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारियों से बिन मांगे खिवांदी क्षेत्र सुमेरपुर तक रोड का ऋषिपाल सिंह देवड़ा के नाम और सुमेरपुर में किसी भी एक सर्किल पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिपाल सिंह पुत्र जसवंत सिंह देवड़ा का एक स्टेचू सर्कल बनाए जाने की मांग रखी। परिवार का एक होनहार बालक खोया है, लेकिन उसके खोने के पीछे हमें दुख इस बात का है कि वायुसेना के पुराने होते विमानों के कारण ये हादसा हुआ है। यदि कहीं युद्ध के अंदर इस तरह की यदि क्षति होती तो हमें और ज़्यादा गर्व होता। वैसे हमने तो अपना बच्चा वायुसेना को सौंपा था, लेकिन वायुसेना उसको देखा जाए तो संभाल नहीं पाई, क्योंकि जो भी विमान है वो बहुत ही पुराने हो चुके हैं और इस तरह के हादसे लगातार होते हैं। बाकी जो स्वाभिमानी और संस्कारी बच्चा नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत, व्यवहारिक और कार्यकुशल इस तरह के बच्चे को पाना हमारे लिए बहुत ही दुखद है और पूरे परिवार के लिए बहुत ही दुखद है। आपके बाद आपसे क्या बात हुई? बात अक्सर हुआ करती थी, जब भी कोई होता था मिलते थे संस्कार के साथ में। कुछ दूरियों के कारण कम बोलना पारिवारिक संस्कार है, तो केवल औपचारिक बातें ही होती थी। संदेश तो यही है, आज बहुत बड़े दुख की घड़ी है, उसका गवाही आप पूरा देख सकते हो। पूरा मारवाड़, पूरा घोड़वाड़ खड़ा है यहाँ, उससे बड़ा क्या हमारे को दुख होगा। लेकिन ये ज़रूर हमें गर्व है देश के लिए कि हमारा बच्चा, हमारा परिवार का बच्चा आज देश की सेवा में शहीद हुआ है। ये हमारे को बहुत बड़ा गर्व की बात है। अभी हमारे परिवार में इतना बढ़िया इंटेलिजेंट, होशियार, मिलनसार, हंसमुख बच्चा हमने मारवाड़ में नहीं देखा है। और मेरे भी अभी लास्ट मुलाकात अभी सूरतगढ़ में खुद जाके आया हूँ। लास्ट मंथ के लास्ट वीक में मेरी मुलाकात हुई थी, मैं उधर गया हुआ था, मिल के आया हूँ और बस वही लास्ट उसका हमारा परिवार से मुलाकात थी उसकी। आपका नाम? और मेरा महेंद्र पाल सिंह चौहान है। क्या लगता है मुझे? मैं भतीजी लगता है। लेकर के सुमेरपुर तक की जो रोड है, उस रोड का नाम स्वर्गीय ऋषिराज सिंह देवड़ा के नाम से रखा जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी मांग है वो ये रहेगी कि सुमेरपुर के एक सर्कल पर इस आज के शहीद का ऋषिराज सिंह देवड़ा सनोप जसवंत सिंह जी देवड़ा खिवांदी का एक स्टेचू लगाया जाए। ये तीन मांगे इस देश के इस सपूत को समर्पित की जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान सरकार का एक प्रस्ताव भी है कि जिस गांव से जो शहीद होता है उस शहीद के नाम से वहां के राजकीय विद्यालय का नाम भी होता है। तो आप सभी से, प्रशासनिक अधिकारियों से मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा कि आप इस हमारी जो मांगे हैं इस पर अमल करें।
और हम चाहेंगे कि इस राजस्थान का सपूत है। चूरू में एक प्लेन क्रैश होने से शहादत हुआ। उनसे शिवराज सिंह जो गांधी का बेटा है और उसने जज्बा था और उसी देश सेवा के जज्बे को लेकर वो वायुसेना में भर्ती हुआ था और वो देश के लिए कुछ करना चाहता था तो लगातार कर भी रहा था। इसलिए बहुत दुखद घटना है कि इस अचानक इस दुर्घटना में उनकी जान गंवानी पड़ी। पूरे गांव के लिए नहीं, पूरे राजस्थान के लिए बहुत ही दुखद घटना है। सभी गांव वाले, क्षेत्रवासी और राजस्थानवासी, पूरी राजस्थान सरकार उनके साथ है। इस शोक शुदा परिवार के संबल देने के लिए पूरी सरकार के साथ है, पूरे गाँव वाले। ग्रामवासियों का कहना है कि यहाँ शहीदों के स्तंभ के किराए या चौराहे के अंदर स्तंभ हो या फिर किसी विद्यालय में नामकरण उसकी मांग चाहते हैं। अभी दुखद घटना है और अभी दुख बांटने का समय है और सारी प्रक्रिया है जो नियमानुसार है, जो बनेगी वो हम सब। मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिशिपाल सिंह देवड़ा को अपने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देवड़ा परिवार ने अपना बेटा खोया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा देश ने एक बहादुर सैनिक खोया है जिसकी कमी पूर्ति करना बहुत मुश्किल होता है। और मैं परिवार के प्रति अपनी पूरी सहानुभूति करता हूँ और आम जनता से कहना चाहता हूँ, आज केवल हमने देशभक्ति के नारे लगा लिए उससे काम नहीं चलता है। भविष्य में भी उस परिवार के साथ सुख दुख में हमको खड़े रहना चाहिए। अमर सैनिक शहीद अमर रहे नारा लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन जिसके घर से बेटा गया है उनके दर्द को महसूस करते हुए हमको उनके साथ अपनी न केवल सहानुभूति रखना है, पूरा सहयोग रखना है, सम्मान रखना है। यही निवेदन करता हूँ और फिर एक बार रिशिपाल सिंह को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके परिवार के प्रति। सर, राजस्थान सरकार के द्वारा इनको क्या सहयोग और दिया जाएगा? तो जो नियमों है, सैनिक कल्याण बोर्ड बना हुआ है, अपने इधर के जो पाली के सैनिक कल्याण अधिकारी मुखिया साहब का खुद मौजूद है। नियम से और कानून से जो मिलता है सारा मिलेगा और कोशिश करेंगे उससे भी करेंगे। एक मिनट, थोड़ा दूर हो रहा है। So what's your good name and what you tell about the Lieutenant Rishiraj Singh? I am Kal Sisodia. I am a family friend of Flying Officer Rishiraj. Flying Officer Rishiraj is a true martyr who has sacrificed his life for the nation. And all the people of Godwad are proud of him. And this is a big motivation for the people of Godwad. Rishiraj and his pilot, squadron leader Lokender, gave their life while serving the nation. And to save the people of the village Rajia sir, they took the aircraft on the side. They had an option of ejection, but they did not eject. And they saved the people of the civilians and got them martyred. And the entire nation owes it to them. Sir, it's a sad moment because it's a very early age. Rishiraj can do so many things for Air Force also. But yes, of course, 24-25 years is no age to go away like this, but he's gone serving nation, and all the people and all family and his friends are proud of him. thank you so much, sir. Thank you. सही, आपने पूरा समअप कर दिया इसको। आज का जो माहौल हमने देखा, कल ये दुखद हादसा हुआ था इस पाली ज़िले के इस गांव के एक बहुत ही होनहार फाइटर पायलट थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह जी, जो अपनी प्रशिक्षण सॉटी पे थे, फाइटर फ्लाई कर रहे थे, जैगवार जहाज़ था और बहुत ही एक दुखद दुर्घटना हुई जिसके बारे में न सिर्फ परिवार, न सिर्फ खिवांदी ग्रामवासी, न सिर्फ राजस्थान, लेकिन पूरा हिंदुस्तान आज दुख में है। और आज हमने इतनी बड़ी भारी तादाद में यहाँ पहुँचकर जो हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है, उससे परिवार का भी संबल बढ़ेगा और देशभक्ति की भावना न सिर्फ ग्रामवासियों में बल्कि पूरे देशवासियों में आपके माध्यम से जब ये जाएगा तो उनके अंदर भी देश प्रेम का जज्बा जड़ेगा, देश की सेवा करने का आएगा। ऋषिराज साहब का जो ये बलिदान है पूरा भारत कभी नहीं भूलेगा और हम सब कृतज्ञ हैं उनके इस बलिदान के लिए। और पूरा
सैनिक कल्याण परिवार राजस्थान सरकार और पूरी राजस्थान सरकार इस परिवार के साथ है। जो भी इसके बाद एक आज तो अंतिम क्रिया हुई है, इस वक्त कुछ ज़्यादा कहना ठीक नहीं, पर जो भी सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जाती है सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी और हम हमेशा इस परिवार की देखभाल करेंगे। ये 3 मांगे रखी है, उसको लेकर क्या कहोगे? देखिए, ये मांगों का कुछ नहीं, इसका बिल्कुल सरकार के अंदर नियमबद्ध चीज़ है। बैटल कैजुअलिटी के लिए एक नियम है, क्या क्या देय है, फिजिकल कैजुअलिटी के लिए में क्या क्या देय है। सिर्फ एक कागजात होते हैं जो हम खुद लेके आते हैं। आपने देखा होगा एयरफोर्स का जत्था कितनी बड़ी तादाद में साथ में आया था, तो हम अपने साथी को भूलते नहीं हैं और परिवार को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। खुद एयरफोर्स स्टेशन जो है जहाँ पे सूरतगढ़ में ये पोस्टेड थे, वहाँ के अधिकारी कर्मचारी इनके घर तक आएंगे, जो दस्तावेजों की जरूरत दस्तावेज बनाए जाएंगे और जब सर्टिफिकेट मिल जाएंगे तो राज्य सरकार से जो सुविधाएं दे है वो हमारे माध्यम से हम जल्दी दिलाएंगे और जो सेना की तरफ से दे है वो सेना तो निश्चित रूप से बहुत कम समय के अंदर दे देगी। उस बारे में कोई ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, इनके नियम कानून बिल्कुल बने हुए हैं। ठीक सर, एक मोमेंट आता है लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।